गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान का शिक्षण शास्त्र विषय के अंदर जानेंगे सामाजिक नेटवर्किंग के उपयोग। हमने सामाजिक नेटवर्किंग के बारे में पढ़ा था कि सामाजिक नेटवर्क में फेसबुक और ट्विटर के बारे में जाना था, साथ ही साथ इसकी क्या विशेषता है इसको हमने समझा था। अब जो सामाजिक नेटवर्किंग है, ठीक है, सोशल नेटवर्क है, इसकी क्या उपयोग है, इसको किस तरीके से उपयोग में हम ले सकते हैं। तो इसके दो उपयोग हम देखेंगे। सबसे पहला है शैक्षिक उपयोग और उसका सेकंड है उसका अदर उपयोग। तो आज हम क्लास में इसके सामाजिक उपयोग में इसके शैक्षिक उपयोग को समझेंगे। शैक्षिक उपयोग कि सामाजिक नेटवर्किंग का शैक्षिक उपयोग किस तरीके से, एजुकेशन की दृष्टि से हम इसके उपयोग को किस तरीके से ले सकते हैं। सबसे पहला है इसका छात्रों को तकनीकी ज्ञान। छात्रों को तकनीकी ज्ञान मीन्स टेक्नोलॉजी नॉलेज। स्टूडेंट को हम टेक्नोलॉजी नॉलेज मिलता है, छात्रों को तकनीकी ज्ञान मिलता है। अगर बच्चा सामाजिक नेटवर्क का यूज कर रहा है तो वो किसी न किसी मोबाइल में, कंप्यूटर में इसका उपयोग करता है, तो इस तरीके से उसको तकनीकी ज्ञान मिलता है, किस तरह से उपयोग करना है, इन सारी बातों को उसको अच्छी सी जानकारी मिलती है। जो उपकरण है, उपकरणों का उपयोग करना वो समझ जाता है, जान जाता है। तो इस तरीके से वो क्या कर रहा है, अपना टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से जो समय की मांग है और जो आज का समय है कि हर किसी को तकनीकी के ज्ञान होना चाहिए, तो इन सबसे बच्चों को तकनीकी नॉलेज जानने को मिलता है। सेकंड है छात्रों को पड़ोसियों के शैक्षिक स्तर का ज्ञान। छात्रों को पड़ोसियों के शैक्षिक स्तर का ज्ञान। पड़ोसी, ठीक है, हो पड़ोसियों में अपने पड़ोस के स्टेट आ सकते हैं या कंट्रीज आ सकती है, ठीक है ना। तो बच्चों को जो नॉलेज मिलता है वो लिमिटेड नहीं है, वो व्यापक है, ठीक है। तो इसका यूज करने से अदर में क्या चल रहा है और जगह कैसी पढ़ाई हो रही है, कैसी एजुकेशन है, क्या है, ये सारा का सारा नॉलेज हमको इससे जानने को मिलता है। तो सोशल नेटवर्क का यूज करके अदर कंट्री या अदर जो जगह है वहां की अगर एजुकेशन है तो उस एजुकेशन के बारे में उसको बेहतर तौर पर पता मिलता है, जानकारी मिलती है। थर्ड है विविध प्रकरणों पर व्यापक ज्ञान। इसका एक बेनिफिट यह है कि जो विविध प्रकरण है, टॉपिक्स है, ठीक है ना, उन टॉपिक पर, प्रकरणों पर व्यापक ज्ञान मिलता है। नॉलेज लिमिटेड नहीं रहता है, नॉलेज व्यापक मिलता है। एक ही टॉपिक को अगर हम सोशल नेटवर्क पर यूज से इसका जानते हैं तो उसको विविध तरह से जानकारी मिलती, विविध विद्वानों के मत मिलते हैं। इस तरीके से उसका व्यापक तौर पर ज्ञान मिलता है। तो प्रकरण से संबंधित हमको व्यापक तौर पर नॉलेज जानने को मिलता है। अगला है अनुसंधान कार्यों में उपयोग। अनुसंधान कार्यों में उपयोग, रिसर्च, शोध, इसके अंदर भी इसका काफी व्यापक तौर पर उपयोग होता है। हम यूं कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जो रिसर्च है काफी कुछ तक इसी बेस पर होता है। आज अनुसंधान रिसर्च पर सोशल नेटवर्क का काफी महत्व होता जा रहा है और इसके जरिए से रिसर्च में गुणवत्ता भी आई है, क्वालिटी आई है। अब रिसर्च जो होता है काफी वैध होता है और किसी का अगर कोई करा हुआ होता है तो पता भी चल जाता है। तो रिसर्च में क्वालिटी के साथ साथ रिसर्च में बहुत यूजफुल तरीके से इसका उपयोग किया जा रहा है और एक रिसर्चर या स्कॉलर जो होता है वो काफी बेहतरीन तरीके से अपने रिसर्च को इसके माध्यम से कर सकता है। इसके साथ ही अगला है सामाजिक
व्यवस्था के अनुरूप शिक्षा। आज जो एजुकेशन मिल रही है, शिक्षा मिल रही है, वो समाज के हिसाब से, समाज में क्या चल रहा है, क्या आवश्यकता है, क्या उसकी महत्वाकांक्षा है, इन सब को ध्यान में रखकर एजुकेशन प्रदान की जाती है। अगला है शैक्षिक नीतियों का निर्माण। एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है ना। शैक्षिक नीतियों का निर्माण इसी से होता है। आज टेक्नोलॉजी बेस पर कम समय में अधिक से अधिक और अच्छी गुणवत्ता वाली शैक्षिक नीतियों का निर्माण किया जाता है। विभिन्न पहलुओं को जाना जाता है, विभिन्न आयामों को समझा जाता है। और हम देख सकते हैं वर्तमान परिस्थिति में एजुकेशन में ज्यादातर वर्क जो हो रहा है वो सारा का सारा ऑनलाइन बेस पर हो रहा है, और सोशल नेटवर्क उस पर काफी अहम भूमिका निभाते हैं। लोगों तक जल्दी और तीव्र गति से उस न्यूज को पहुंचाने का कार्य किया जाता है। तो शैक्षिक नीतियों का बेहतरीन तरीके से निर्माण किया जाता है। अगला है विद्यालय व्यवस्था में उपयोग। स्कूल मैनेजमेंट यानी कि विद्यालय व्यवस्था में भी इसका काफी अच्छे से यूज हो रहा है। स्कूल का सारा जो ज्यादा जो वर्क है, टीचिंग और नॉन टीचिंग वर्क जो होता है, ऑफिशियल वर्क जो होता है, वो इसके लिए भी उपयोग में आ रहा है। आज रिकॉर्ड है या डेटा को संग्रह करना है तो आज हम ऑनलाइन बेस पर काफी अच्छे व्यवस्थित पर पहुंच जाए। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे राजस्थान के अंदर रमसा जैसी साइट है, तो वहां पे ऑनलाइन बेस पर स्कूलों का वर्क भी हो रहा है, शाला दर्पण पर होता है। तो इस तरीके से क्या कह सकते हैं, विद्यालय व्यवस्था में काफी अच्छे से इसका यूज हो रहा है। अगला है अधिगम वातावरण सृजन। अधिगम वातावरण का सृजन, ठीक है। अधिगम वातावरण, सीखने का जो एनवायरमेंट, उस सीखने के एनवायरमेंट का निर्माण होता है। अधिगम वातावरण का सृजन होता है, बच्चों में रुचि आती है, बच्चों इस रुचि के हिसाब से उसमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है, वो सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। तो अधिगम वातावरण का सृजन होता है। साथ साथ शिक्षकों द्वारा उपयोग, ठीक है। शिक्षकों का द्वारा उपयोग, टीचर्स द्वारा भी इसका काफी यूज किया जाता है। और कह सकते हैं वर्तमान समय में शिक्षकों द्वारा जब इसका उपयोग हो रहा है तो काफी आसानी उपलब्ध हुई है कार्य में, और शिक्षक एक दूसरे से जुड़े हैं, शिक्षा की कार्यप्रणाली से जुड़े हैं, शिक्षा की व्यवस्था से जुड़े हैं। तो कुल मिलाकर शिक्षा की गुणवत्ता में भी वृद्धि आई है। तो शिक्षकों द्वारा भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसके साथ अगला है नेक्स्ट प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। शिक्षण जो अधिगम प्रक्रिया वो कैसी प्रभावी बनी है, आकर्षक बनी है, ठीक है। एक प्रभावी तौर पर उसको एक बेहतरीन रूप में प्रस्तुत भी किया जा चुका है इसे सामयिक रेफरेंस से। अगला है स्वतंत्र विचारों का आदान प्रदान। विचारों का आदान प्रदान स्वतंत्र तौर पर होता है। सामाजिक से कोई भी अपनी बात को स्वतंत्र रूप से फ्रीडम तौर पर एक दूसरे से रख सकता है। जैसे कि हमने जाना कि ट्विटर के अंदर अपनी बातों को रखना, फेसबुक में भी अपनी बातों को रखना, तो इस तरीके से अपनी बातों को स्वतंत्र रूप से रखा जाता है। और अगला है अनवरत शैक्षिक प्रक्रिया।
टीचिंग जो प्रोसेस है अनवरत रहती है, यानी कि रुकती नहीं है। और हम कह भी सकते हैं वर्तमान समय में जब सिचुएशन ऐसी है तो टीचिंग रुकी नहीं है, चल रही है, ऑनलाइन पेपर भी चलता है। तो इस तरीके से क्लास में आज सामाजिक उपयोग में आज हमने शैक्षिक उपयोग को समझा और जाना कि इसका शैक्षिक तरीके से किस तरीके से उपयोग है। अब इससे रिगार्डिंग आज का आपका असाइनमेंट है, सामाजिक नेटवर्किंग का शैक्षिक उपयोग। तो सामाजिक नेटवर्किंग का शैक्षिक उपयोग किस तरीके से आज हमने क्लास में जाना है, इसके बाद आपको अपना होमवर्क करना है। स्टूडेंट्स, इस कोविड समय में हमको सावधानी सतर्क रखनी है, इसके बचाव के जो भी उपाय है उसके कड़ी से पालन करना है और अपने अपने परिवार, समाज, राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिए जागरूक रहना है। थैंक यू।